क्या फिर से सामने आ रही है कोविड लॉकडाउन के समय वाली सिचुएशन? क्या देश भर में गैस सिलेंडर्स के लिए भारी परेशानी शुरू होने वाली है? क्या बढ़ती कीमतों से हमारी पूरी डेली लाइफ अस्त व्यस्त हो सकती है? नमस्कार, मैं हूं शुभम और बॉस वाला हिंदी में आप सबका स्वागत है। और याद है वो दिन, सड़कें पूरी तरह खाली, अस्पताल जाने के लिए भी परेशानी, होटल, दुकान, बाजार सब बंद। अब स्कूल भी जो थे वो ऑनलाइन हो चुके थे, सब याद होगा आपको। पर मौजूदा हालात देखकर यह शक हो रहा है, ये चिंता हो रही है कि ऐसी सिचुएशन क्या फिर से आ सकती है हमारे भारत में। अब अगर मैं अपने सेंस में कहूँ तो हाँ, ईरान और इजराइल के बीच युद्ध की आग अब पूरी दुनिया को घेरती नजर आ रही है। अगर आप इसे सिर्फ दो देशों के बीच का कॉन्फ्लिक्ट समझ रहे हो तो ये आपकी गलती है, क्योंकि ईरान और इजराइल के बीच का संघर्ष जो है वो दो देशों की लड़ाई नहीं है। ये सवाल उठा रहा है पूरी दुनिया पे और लोग बात भी कर रहे हैं कि क्या कोविड वाली सिचुएशन, कोविड वाली अनसर्टेनिटी एक बार फिर से हमें देखने मिल सकती है या नहीं। ये युद्ध की गर्मी अरेबियन सी पार करके आपके किचन से लेकर आपके ऑफिस के काम तक असर डाल सकती है। यह क्राइसिस आपकी जेब पर और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर कितना बड़ा असर डाल सकती है, ये आज हम इस वीडियो में जानेंगे। और देखिए, आपको एक बात समझनी होगी कि ये स्थिति गंभीर है, आपको प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। और प्रिकॉशंस क्या है शुभम आपको बताएगा, लेकिन उसके पहले अगर आपने बॉस वाला हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो और शुरू करो शुभम के साथ। देखिए, मिडिल ईस्ट में जब भी टेंशन बढ़ती है, इसका असर सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं रहता, वो धीरे धीरे वो हमारी डेली लाइफ में भी घुस जाता है। अब वो कैसे घुसता है ये मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ। देखिए, हमारे देश को जितना भी क्रूड ऑयल चाहिए उसका 80% जो है वो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, और वो इन्हीं देशों से, जैसे कि सऊदी अरेबिया हो गया, ईरान हो गया, यूएई हो गया, मिडिल ईस्ट, ऐसे देशों से हम क्रूड ऑयल लेते हैं। और यहाँ अगर छोटी सी भी चिंगारी अगर भड़कती है तो पेट्रोल की कीमतें जो है वो आसमान छूने लगती है। फ्यूल महंगा हो जाता है, ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाता है, और ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाएगा तो हम जो चावल खा रहे हो महंगा हो जाएगा, हम जो सोप साबुन इस्तेमाल कर रहे हैं वो महंगा हो सकता है, कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है हर चीज़ों की। अब पूरे देश की इकोनॉमी पर सुनामी जैसी जो है वो संकट जो है वो नज़र आ रहे हैं। अब मैं बात करने वाला हूँ कि डेली क्राइसिस जो है उनकी 13 ऐसी प्रॉब्लम जिसको हमें पॉइंट करना है, जिसे हमें समझना है। पहला है एलपीजी बुकिंग में डिले। रविवार से ही देखिए कमर्शियल एलपीजी की जो सप्लाई है उसमें गड़बड़ आई है। इसका असर कर्नाटका, खासकर कि बैंगलोर में, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल में दिखाई दे रहा है। होटल, रेस्टोरेंट और बेकरी तक बंद होने की स्थिति में है, और बैंगलोर होटल एसोसिएशन ने एक चेतावनी दे दी है कि अगर स्थिति और बिगड़ी तो रोज़ होटल में जो लोग खाना खाते हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स हो गए, बैचलर्स, आईटी एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी परेशानी बढ़ सकती है। देखिए, कमर्शियल गैस नहीं मिलने पर होटल ओनर्स मजबूरी में डोमेस्टिक जो सिलेंडर है 14.2 kg का, उसे वो ब्लैक में खरीदने में मजबूर हो जाएंगे, जिससे जो घरेलू जो इस्तेमाल करते हैं लोग सिलेंडर, उन्हें मिलेगा नहीं, और महंगा खरीदेंगे तो जो वो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं, उसे भी वो महंगा बेचेंगे। अब एक बहुत बड़ा अपडेट आया है कि गैस बुकिंग डिलीवरी जो है, अगर आपने उसे बुक किया है अगर कोई सिलेंडर, तो अगला सिलेंडर आप 25 दिन के पहले आप बुक नहीं कर पाएंगे, आपको 25 दिन का इंतज़ार करना होगा। और अगर इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ती है तो घर के जो एलपीजी सिलेंडर्स है उनकी कीमत भी ज़रूर बढ़ेगी। नंबर 2 है होटल इंडस्ट्री पर असर। छोटे से लेकर बड़े रेस्टोरेंट सब कमर्शियल सिलेंडर पर चलते हैं। जब भी सिलेंडर की कीमत बढ़ती है तो होटल ओनर्स को नुकसान होता है। अब ऐसी स्थिति में वो खाने की कीमत जो है उसे बढ़ा देते हैं, बिकॉज ऑफ गैस महंगा हो चुका है। और जब गैस महंगा होगा, खाना महंगा होगा, तो जो लोग वहाँ उस होटल में, ढाबे पे, रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, उनकी जेब से भी ज़्यादा पैसा जाएगा। नंबर 3 है इंडक्शन स्टोव की डिमांड। देखिए, गैस सप्लाई में अनसर्टिनिटी का संकेत मिलते ही लोग उसका अल्टरनेटिव ढूंढने लगते हैं। अब कई घरों में प्रिकॉशन के तौर पर इंडक्शन स्टोव्स और इलेक्ट्रिक कुक टॉप्स जो है, इलेक्ट्रिक कुकर्स कह सकते हो, उसे खरीदा जा रहा है। अब इससे इंडक्शन स्टोव की कीमत में तेज़ी जो है वो आ सकती है। फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में बताया कि पिछले कुछ दिनों में इंडक्शन कुकर्स की, इंडक्शन कुकटॉप्स की सेल्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। अब सेल बढ़ेगी तो शायद हो सकता है कि वो लोग मुनाफे के लिए इसके चार्जेस भी बढ़ा दें। डिमांड जब बढ़ती है तो भैया रेट बढ़ जाते हैं।
तो ये चीज़ का हमें खास ध्यान रखना है। और आप भी अगर इंडक्शन चाहे तो ले सकते हो, ये आपके प्रिकॉशन के लिए, आपकी सेफ्टी के लिए बेटर रहेगा। नंबर 4 है पीजी और हॉस्टल की समस्या। बैंगलोर जैसे, मुंबई जैसे, दिल्ली जैसे बड़े शहरों में लाखों लोग जो है पीजी हॉस्टल्स में रहते हैं। उन्हें रोज़ की जो 3 टाइम का जो खाना होता है वो गैस से ही बनता है। अब अगर गैस महंगा होगा तो पीजी ओनर खाना या तो बंद करा सकता है, या फिर हॉस्टल में तो पहले पैसे आप दे देते हैं तो वो कह देंगे कि ये खाना नहीं बन रहा है, तो लोगों को बाहर खाना पड़ सकता है, जिससे उनकी जेब जो है खाली होगी। अब बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, बहुत ज़्यादा असर डालेगा हमारे पीजी और हॉस्टल में रहने वाले लोगों पर। 5वां है शादी विवाह पर असर। अभी शादी का सीज़न जो है वो चल ही रहा है और हज़ारों लोगों के लिए खाना बनाने के लिए कई कमर्शियल सिलेंडर्स की ज़रूरत पड़ती है। अगर गैस सप्लाई में कमी होगी तो केटरिंग जो कॉस्ट है वो ज़्यादा चार्जेस करेगा, क्योंकि वो खुद महंगे में लाएगा, जिससे फिर जो शादी करवा रहा है, जो शादी अरेंज कर रहा है, उसकी जेब से ज़्यादा पैसा जाएगा, उनके खर्चे बढ़ जाएंगे। नंबर 6 है फ्लाइट ट्रैवल महंगा हो जाएगा। देखिए, क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ती है तो एविएशन टर्बाइन फ्यूल महंगा हो जाता है। इससे फ्लाइट टिकट्स जो है वो महंगी हो जाती है। एयर इंडिया ने डोमेस्टिक फ्लाइट और इंटरनेशनल फ्लाइट पर एक्स्ट्रा सरचार्ज लगाने का ऐलान भी कर दिया है। अब इसे हम 3 फेज में देखते हैं। फेज नंबर 1 मार्च 12, 2026 से डोमेस्टिक और SAARC रूट पर प्रति टिकट 399 रुपीज़ एक्स्ट्रा फ्यूल सरचार्ज लगेगा। वेस्ट एशिया रूट पर $10 और साउथ ईस्ट एशिया रूट पर $20 की बढ़ोतरी होगी। फेज 2 18 मार्च 2026 से यूरोप टूर जो रहेगा वो $25 और नॉर्थ अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया जो रूट है उस पर $50 एक्स्ट्रा सरचार्ज लगाया जाएगा। और तीसरा है फेज 3, जैसे कि हांगकांग, जापान और साउथ कोरिया के लिए जो नई प्राइस जल्दी है वो घोषित हो जाएगी। अभी तक उसका अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, पर हाँ, ये सरचार्ज केवल नई बुकिंग पर लागू होगा। पहले से जो टिकट्स बुकड है उस पर इसका असर नहीं होगा। नंबर 7 है ऑटो और कैब किराया बढ़ेगा। पेट्रोल और CNG महंगे होने पर ओला, उबर और ऑटो ड्राइवर्स जो है वो किराया बढ़ा सकते हैं। नंबर 8 है बस टिकट महंगे। देखिए, सरकारी और प्राइवेट बस भी डीजल पर चलती है। डीजल महंगा होने पर बस टिकट भी महंगी हो सकती है, तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है बस में ट्रैवल करते समय या बुकिंग करते समय। नंबर 9 है फिर से वर्क फ्रॉम होम। देखिए, फ्यूल कंजम्पशन कम करने और ट्रैफिक प्रेशर घटाने के लिए कई सॉफ्टवेयर कंपनीज जो है वो वर्क फ्रॉम होम या फिर हाइब्रिड पॉलिसीज शुरू करवा सकती है। नंबर 10 है पेट्रोल पंप पर पैनिक बाइंग। अगर ये खबर फैल जाए कि पेट्रोल खत्म हो सकता है तो काफ़ी सारे लोग ना पेट्रोल को ओवर स्टॉक करने लग जाते हैं, अपनी गाड़ियों में ही टैंक फुल करा देंगे, जिससे शायद बाकी लोगों को पेट्रोल मिल ना सके। तो आप पैनिक बाइंग नहीं करना है, आपको सबके लिए सोचना है, विन विन सिचुएशन पर ध्यान देना है। नंबर 11 है डिलीवरी एप्स पर असर। देखिए, स्विगी, जोमैटो, ब्लिंकिट ऐसे प्लेटफॉर्म्स जो है वो 2 व्हीलर्स पर निर्भर करते हैं। अब फ्यूल महंगा होने से डिलीवरी चार्जेस जो है वो बढ़ सकते हैं, ऑर्डर जो है वो लेट भी पहुंच सकता है, तो इस बातों पर भी आपको ध्यान रखना है। 12th पॉइंट है स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस। अगर स्कूल बस के लिए डीजल महंगा हुआ तो स्कूल बस फिर से ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर सकता है, तो कोविड वाली सिचुएशन शायद फिर से आ सकती है। और आखिरी और 13 पॉइंट है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड। देखिए, पेट्रोल डीजल महंगा होने पर लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जो है वो आकर्षित हो जाते हैं। कहते हैं कि थोड़ी दिक्कत है, प्रॉब्लम आती है, बट इस सिचुएशन में बेस्ट यही होता है। अब जैसे कि ब्रांड्स है, टाटा मोटर्स है, ओला इलेक्ट्रिक है, जैसी कंपनियों को फ़ायदा हो सकता है, और वो अगर रेट बढ़ा देंगे तो हम कस्टमर्स का नुकसान हो सकता है। अब देखिए, चिंता की बात यह है कि उगादी, रमज़ान और जैसे कई सारे फेस्टिवल्स अभी लाइन से आने वाले हैं। अब इस बीच लोग जो है वो खाने पीने की चीज़ें ज़्यादा बनाते हैं, जिसमें LPG का कंजप्शन ज़्यादा होगा, डिमांड ज़्यादा रहेगी। अब अगर कीमतें बढ़ जाएगी तो लोगों की जेब खाली होगी, लोगों को बड़ा नुकसान हो सकता है त्योहारों में। तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ये सब चीज़ें, ये 13 पॉइंट जो है अपने माइंड में आपको रखना है, ताकि आप इस वॉर जैसी सिचुएशन के लिए आप स्टार्टिंग से ही रेडी रहें। अब देखिए, वीडियो के इस एंड में मैं आपको बस इतना कहने वाला हूँ कि आप इस सिचुएशन में पैनिक बिल्कुल मत हो जाइए, ठीक है। सिचुएशन ख़राब है, पर अगर हम काम डाउन रहेंगे, हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे तो हम इस सिचुएशन को टैकल कर सकते हैं। आप अपने आसपास जो लोग हैं, कोई तकलीफ में है, उसकी हेल्प कीजिए, तो विन विन सिचुएशन रहेगी, सबका फ़ायदा होगा, सब सेफ रहेंगे। और मैं जानता हूँ कि आपके मन में कई सारे सवाल हैं, तो आप एक काम कीजिए, आप अपने सारे सवाल हमें कमेंट से पूछिए। बॉस वाले की टीम है, वो आपको रिप्लाई करेगी। आपके जितनी भी दुविधाएं हैं उसको सॉल्व करेंगे, और अगला
वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप प्लीज़ हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मैं उस वीडियो पर टॉपिक ज़रूर बनाऊंगा। और अगर हाँ आपने बॉस वाला हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि शुभम के आने वाले वीडियोस को आप मिस ना कर सके। फिलहाल अब मैं चलता हूँ, मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग बॉस वाला हिंदी। ब्रांड पार्टनरशिप्स और एडवर्टाइजिंग इंक्वायरीज के लिए ईमेल कीजिए brand@bosswala.com या व्हाट्सएप कीजिए 9108014192 पर। बॉस वाला, बी द बॉस।